ऑल राइट, तो सलार मूवी मुझे जैसी भी लगी हो टेक्निकल टर्म्स में इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग की तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि प्रशांत नील ने एक बहुत ही कमेंडेबल वर्ल्ड बनाया है और उसे उन्होंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करी जितना वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी एक बार देखने पे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। इसी वजह से आपका भाई आया है और आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके जाएगा, स्पेशली इस मूवी की एंडिंग के बारे में भी सब कुछ, और हमें सीक्वल में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि इस वाले वीडियो में सलार पार्ट 1 सीज फायर को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा अच्छे से। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। सलार के वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा मैं। तो इस पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक बहुत ही सॉलिड सा बैकग्राउंड रखा गया, और ऐसे कहीं से नहीं 1127 से कहानी को शुरू किया गया और खानसार नाम का एक छोटा सा कबीला दिखाया गया जिसको 3 ट्राइब्स ने मिलकर बसाया था। अब इस कबीले को बसाने के पीछे इन लोगों ने कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं दिया, बस ये बताया कि ये कुछ डाकू थे जो अलग अलग 3 कबीले को बिलोंग करते थे और ये आसपास के जो भी गांव थे वहां से लूटपाट करके लाते थे और अपने गांव में इकट्ठा कर लेते थे, जिसको इन्होंने नाम दिया था खानसार। और इन 3 ट्राइब्स के नाम थे मन्नार, शौर्यांगना और घन्यार। अभी खानसार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कबीला होता चला गया कि इनका खौफ पूरे के पूरे इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लगा। और 1747 में जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भी इनको इन्वेड करने की कोशिश करी, तो ये इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो भी इनको इन्वेड नहीं कर पाए और वापस लौट के चले गए। तो जब पूरा का पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर में था, तब भी खानसार पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर पाए एंड दे वर अंडर देयर ओन प्रोटेक्शन एंड दे हैड देयर ओन ऑटोनॉमी स्टार्टिंग से। अब 1947 में क्या हुआ कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इन तीनों ट्राइब्स के कंबाइंड लीडर जो कि शिव मन्नार थे, मतलब मन्नार ट्राइब के जो लीडर थे, उनको खानसार का एक कंबाइंड लीडर बना दिया गया था और उनका रोल भी पृथ्वीराज सुकुमारन ने ही प्ले किया। तो वो आए और उन्होंने खानसार का नाम इंडिया के नक्शे से ही मिटा दिया, ये बताते हुए कि इंडिया का कोई भी रूल खानसार पे लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के रूल्स इंडिया पे लागू होंगे। जिसका मतलब ये है कि इंडिया में जो भी 2 नंबर के काम होते हैं, लूटपाट, चोरी चकारी, स्मगलिंग, और वो माल जहां पर भी इंडिया में आएगा उसमें एक हिस्सा खानसार का होगा। मतलब वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन खानसार उनको कुछ भी नहीं देगा, मतलब इंडिया को कुछ भी नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो उसके बदले में खानसार वाले अपने लोग भेज करके उड़ा देंगे, जो कि वो एक्चुअली में करते भी थे। और इस वजह से खानसार को धीरे धीरे करके एक बहुत ही डेंजरस नाम मिलता चला गया और कुछ टाइम बाद तो उनका इतना खतरनाक नाम हो गया कि लोग उनका नाम लेने से भी डरने लगे, कुछ कुछ वोल्डेमॉर्ट जैसा। लेकिन फिर भी अगर इंडिया के मैप पे इसको लोकेट करना होगा तो ऐसा बोला जाता है कि इस समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये देखकर भी समझ में आता है कि कच्छ और पाकिस्तान के आसपास एग्जिस्ट करता है। नाउ शिव मन्नार को ये चीज समझ में आ गई कि उन्हें अगर इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना और इस पूरी चीज को सही तरीके से चलाना है, तो इस पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और इसी वजह से उन्होंने खानसार को 101 टेरिटरीज में बांट दिया, जिन्हें चलाने वाले थे टोटल 61 कापर या फिर गवर्नर कह सकते हो आप इनको। ये लोग पतले वाले कड़े पहनते हैं और इस एक कड़े का 1 वोट काउंट होता है। फिर इन 61 कापर्स के ऊपर आते हैं 8 सरदार या फिर 8 लॉर्ड्स, जो कि थोड़ा सा मोटा वाला कड़ा पहनते हैं और इनका 1 वोट 3 के बराबर होता है। और इन सब के ऊपर आता है पूरे के पूरे खानसार का कर्ता, जो कि बड़ा वाला कड़ा पहनता है और उसका 1 वोट 15 के बराबर होता है, जो कि हमारे शिव मन्नार थे और उनके बाद उनके बेटे राज मन्नार बने। लेकिन वो कैसे बने उसके पीछे भी एक बहुत ही बढ़िया सी कहानी है। अब 1985 में शिव मन्नार जी की डेथ हो गई और अब तीनों कबीलों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था कि जब शिव मन्नार जी की डेथ होगी तो उसके बाद कबीला चेंज होगा और उनकी जगह शौर्यांगना जो कबीला है, मतलब वो जो भेड़िए वाला कबीला है, उनका लीडर धरा गद्दी मतलब थ्रोन पे बैठेगा और पूरे के पूरे खानसार का कर्ता बनेगा। लेकिन इस बात से शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे और इसी वजह से उन्होंने जितने भी शौर्यांगना है उनको रातों रात मरवा दिया। अब शौर्यांगना ट्राइब जो है उसके बारे में हमें पूरी पिक्चर में बहुत ज्यादा कुछ तो बताया नहीं गया, लेकिन जितना मुझे प्रभास के कैरेक्टर को देख के समझ में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग है, मतलब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेंथ पोजेस करते हैं, क्योंकि इस चीज को मूवी में एक डायलॉग बोलकर भी समझाया गया है। जब राज मन्नार उनको मारने की बात करता है तो उनका एक आदमी उनसे कहता भी है कि क्या हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे, विच एक्चुअली मींस कि शौर्यांगना ट्राइब मन्नार ट्राइब से फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एंड दैट वुड आल्सो एक्सप्लेन कि राज मन्नार ने उनको रातों रात क्यों मरवाया, क्योंकि वो दिन में सीधे सीधे उनसे लड़ नहीं सकते थे, लड़के जीत तो नहीं सकते थे एटलीस्ट। अब ये सब कुछ होने के बाद कहानी 2010 में पहुंचती है, जहां पर ये जो पूरा निबंधन लिखा गया था इसमें राज मन्नार एक छोटा सा चेंज करवाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो 8 सरदारों की पोस्ट थी उसमें से 5 दे देते हैं घनियार ट्राइब को, ताकि पीस बनी रहे। तो आई होप आपको ये पूरे का पूरा डायनेमिक जो वर्ल्ड बिल्डिंग वाला है समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने यहाँ पर आपको पूरा फैमिली ट्री समझाने की गुस्ताखी नहीं करी, क्योंकि वो बहुत बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट चीजें बताने की कोशिश करूंगा।
तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अब यहां से हम लोग मूवी की कहानी पे पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग भौकाली है। तो सलार का जो फर्स्ट हाफ है वो एक्चुअली में 2017 में टेक प्लेस करता है, जहां पर हम प्रभास के कैरेक्टर देवा को देखते हैं, जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। उनकी मुलाकात होती है श्रुति हसन से और वहां से कहानी शुरू होती है। वो श्रुति हसन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी माँ उनको प्रोटेक्ट करती है और फिर धीरे धीरे करके हमको पता लगना शुरू होता है कि देवा जो है उनका कैरेक्टर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। लेकिन इस बीच हमें एक डिटेल और पता चलती है और वो होती है एक ठप्पे की, मतलब एक मोहर की, जो कि कुछ ट्रक में लगे हुए बॉक्सेस पे पाई जाती है। और जब उसे प्रभास जी का कैरेक्टर रोक लेता है तो फिर वहां से कहानी और भी ज्यादा प्रोग्रेस करती है, क्योंकि हमको ये पता चलता है कि सलार पिक्चर के जो इवेंट्स है वो एक्चुअली 7 साल पहले टेक प्लेस कर चुके हैं। और वो सच में मेरे लिए थोड़ा सा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट था, बिकॉज आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। मतलब हाँ, जब वो वॉश बेसिन में हाथ वाथ धोता है तो उसको खून दिखने लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सलार पिक्चर हो ही चुकी है। मुझे लगा था कि अब इसका दोस्त आएगा और इसको लेकर के जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो लेके जा चुका है और कांड करवा चुका है। तो दैट वाज काइंड ऑफ गुड। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जो पूरी की पूरी सील वाला सिस्टम है वो एक्चुअली में खानसार को बिलोंग करता है और 7 साल पहले तक वो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसको देवा ने क्रिएट किया। देवा ने किस लिए क्रिएट किया है? अपने दोस्त वरदा मन्नार के लिए, जो कि थ्रोन पे बैठ चुका है 2017 में। और वो देखकर कहता है कि सिस्टम तो सिस्टम है, अगर किसी ने रोका है सील को तो उसको मरना पड़ेगा। एंड देन वी गेट टू नो कि वरदा अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और फिर सलार के इवेंट शुरू होते हैं, जो कि 2010 में टेक प्लेस करते हैं। और वहां पर हमको पूरा का पूरा वर्ल्ड बिल्डिंग वाला सिस्टम एक्सप्लेन किया जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन इसके एंड में आकर हमें एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट फेंका जाता है, विच आई एक्चुअली डिड नॉट सी कमिंग। तो यहां पर हमको ये पता चलता है कि जो राजा मन्नार थे वो स्टार्टिंग में कहीं निकल जाते हैं और उसी वजह से पूरा सिस्टम शुरू होता है सीज फायर वाला। तो राज मन्नार जी एक ऐसे बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स रखते हैं और उसमें से एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो वो निकले थे सबसे पहले एक वेपन्स डील को रोकने के लिए, जो कि घनियार ट्राइब वालों ने शुरू करी थी, जिनको उन्होंने ही सरदार बनाया था। तो उसमें से जो वाली होता है वो एक वेपन्स डील को शुरू करता है और फिर आखिर में वो सारे के सारे सरदार जो होते हैं वो हाथ में ला लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगले पार्ट में हमें घनियार ट्राइब वाले भी इनके खिलाफ कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नजर आएंगे। और 1 मिनट के लिए तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमको स्पेशल थैंक्स टू यश दिखाया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहां पर कुछ देखने को मिल सकता है ब्रो, बट I was disappointed। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इसके बाद हमको एक और पॉइंट बताया जाता है जहां पर हमको ये पता चलता है कि उनका जो पहली बीवी का बेटा रुद्र है वो भी जाकर अपने मामा से मिल चुका है, तो वो भी कुछ प्लानिंग वगैरह करेगा इनके खिलाफ। और वो जो पंडित बुला के लाया है वो भी कुछ कांडू आदमी है। लेकिन फिर बड़े बड़े ट्विस्ट आने शुरू होते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो उसकी पहली बीवी की बेटी का पति था भारवा, वो एक्चुअली में मन्नार नहीं है, वो कोई और है। वो बिलोंग करता है शौर्यांगना ट्राइब को और वो स्टार्टिंग से ही ये पूरी की पूरी चीज प्लान कर रहा था। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, मैं यहाँ पे फिर से एक बार रॉकी भाई को एक्सपेक्ट करने लग गया था। मैंने सोचा कि अगर आप रॉकी भाई को नहीं लेके आ रहे हो और एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हो, तो हो सकता है आपने शुरू में स्पेशल थैंक्स बोल करके यश भाई को नए रोल में लेके आ गए, तो ये भी हो सकता था, बट नहीं। अगेन डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल ये भी अच्छा ट्विस्ट था। आई डिड नॉट सी दैट कमिंग एज वेल। तो इन्होंने इस पूरी चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया कि जितने भी शौर्यांगना थे, जब इनका पूरा मसाकर हो रहा था तो उस टाइम पर कुछ बच्चों को गटर में उतार दिया गया और फिर उस मोमेंट से वो बच्चे थे वो बड़े होते चले गए और अब वो घात लगाए बैठे हैं कि उन्हें कब मौका मिले और वो इनको कर दे। लेकिन फिर जैसे सारे ट्विस्ट कम थे तो एक और फेंका जाता है, जब वो बंदा बोलता है कि सारे के सारे शौर्यांगन तुम्हारी गद्दी के साथ तुम्हें जिंदा जलाने के लिए बैठे हैं सिवाय एक के। और फिर कट टू प्रभास जी, और हमें पता चलता है कि जो धारा था, मतलब जो एक्चुअली मेन शौर्यांगन बंदा था जिसको थ्रोन पे बैठना था, प्रभास, उसी का बेटा। एंड देन इट ऑल स्टार्टेड टू मेक सेंस कि वो जो देवा का सीन होता है स्टार्टिंग में, जब वो बच्चा दरवाजे में कील ठोक रहा होता है अपनी माँ को बचाने के लिए, तो क्यों कर रहा होता है? इट वॉज ऑल बिकॉज वो पूरी की पूरी सीक्वेंस मेन मसाकर नाइट की होती है और वो छोटा बच्चा और कोई नहीं बल्कि जो मेन शौर्यांगन किंग है उसका बेटा होता है। तो वरदा ने अपना कंगन दे करके देवा को बचाया, उसको सही टाइम पे खानसार से बाहर कर दिया और उस वजह से देवा, जो कि शौर्यांगन था, जिसके पिताजी एक्चुअली डेस्टिन्ड थे थ्रोन पे बैठने के लिए, वो सरवाइव कर गया एंड नाउ ही हैज कम बैक। और
अब सब पूरा का पूरा सिस्टम उलट पुलट हो गया। तो वो अपनी टी शर्ट निकालता है और उसके पीछे के जो स्कार्स होते हैं वो देख लेते हैं सबके सब लोग। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ साथ श्रुति हसन को भी पता है और उसकी कहानी सुनाने वाले चचा को भी। तो सबको मालूम है कि ये जो है मेन शरांगन आदमी है। लेकिन साथ में श्रुति हसन एक सवाल और भी पूछती है कि क्या देवा को ये बात पता है, और अगर उसको नहीं पता तो जब पता चलेगी तब वो क्या करेगा। और इसके बाद हम देवा को वही सेम तलवार चला के रिचुअल प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं जो शरांगनास कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है, जहां तक मुझे लगता है, तो उसको ये तो पता होगा कि वो शरांगना है, नहीं तो उसको वो रिचुअल कैसे पता होता। मैं ये स्पेकुलेट कर रहा हूं भाई, मुझे इससे ज्यादा नहीं मालूम। आप मुझे कमेंट्स बताना आपको क्या लगता है। लेकिन आई थिंक ये चीज इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देवा को थ्रोन चाहिए, उसको अपने दोस्त को थ्रोन दिलवाना है, बिकॉज दैट इज व्हाट मैटर्स टू हिम। फ्रेंडशिप इज अबव एवरीथिंग एल्स। और इस चीज का सबूत हम फर्स्ट हाफ में देख भी लेते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज का कैरेक्टर जो है वो थ्रोन पे बैठा हुआ है। 7 साल निकल चुके हैं, देवा अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था अंटिल थिंग्स वेंट रॉन्ग। उसने वर्दा को एक पूरा सिस्टम सेट करवा के दिया, थ्रोन दिलवाया, एक सील बनवा के दी जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसको थ्रोन चाहिए था। हम सलार पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में प्रोबेबली यही सब कुछ देखेंगे कि कैसे उन लोगों ने पूरे के पूरे खानसार को एस्टैब्लिश किया। ये जितने भी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं उनको ये लोग कैसे तोड़ेंगे और कैसे खत्म करेंगे, और फिर कैसे वर्दा जो है थ्रोन पे बैठेगा, और फिर ये जो सील बनाने का पूरा सिस्टम है और कैसे खानसार इतना खौफनाक बना, ये सारी की सारी चीजें हमें सलार पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में दिखाई जाएंगी। और जो सेकंड हाफ है वो फोकस करेगा देवा वर्सेस वर्दा की जो फाइट है उसके ऊपर। मतलब सलार पार्ट 2 का फर्स्ट हाफ अगेन फ्लैशबैक दिखाएगा 2010-2011 के आसपास का, और फिर इसके सेकंड हाफ में प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाएगी 2017 की, जिसमें देवा वर्सेस वर्दा होगा। और जहां तक मुझे लगता है तो दोनों में से कोई ना कोई एक मरेगा, क्योंकि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। खैर, तो ये सारी चीजें मेरा ओपिनियन थी। अब आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फ्लिकवर्स पे नए हो खैर छोड़ दो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज गाड़ी स्टार्ट करनी आती है नहीं तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हो चाहो तो।